अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगी और बहुत खुश होंगी। आज ना आप हमेशा की तरह अमेजिंग सी मैं टिप्स लेके ट्रिक्स लेके आप लोगों के पास हाज़िर हो गई हूँ और आपने मुझे लाजमी बताना है कि ये वाली जो टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं ये आप लोगों को कैसी लगी। तो आपने कमेंट बॉक्स लाजमी यूज़ करना है। तो चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। आपने करना है पानी गर्म। ये देखें, मैंने गर्म पानी लिया है। गर्म पानी, ये देखें, ये भाप उठ रही है इसके अंदर से। ये हॉट वाटर है। गर्म पानी आपने लेना है। आपने लेनी है पैनाडॉल की टैबलेट्स। ये इधर पैनाडॉल की टैबलेट्स मैं यूज़ करूँगी 2। तवज्जो से देखनी है आपने ये सारी टिप। ये 2 टैबलेट्स मैंने ली हैं। इनको अच्छे तरीके से इसके अंदर वाटर के अंदर मेल्ट कर लेंगे। पानी हम लोगों ने गर्म किया हुआ है ना, तो ये जल्दी जल्दी से मेल्ट हो जाएंगी। ये देखें, ये हाँ ऑलमोस्ट डन। ये देखें, ये हम लोगों ने वाटर के अंदर 2 पैनाडॉल की टैबलेट्स यूज़ की हैं। अब इसको इसके अंदर आपने जो खारिश वाला होता है ना पाउडर, बेबी पाउडर भी नहीं यूज़ करना। दूसरा जो पाउडर होता है खुशबू वाला, वो भी यूज़ नहीं करना। आपने यूज़ करना है जो होता है खारिश के लिए, जो गर्मी के दाने होते हैं उनके लिए जो पाउडर होता है आपने वो यूज़ करना है। आपने थोड़ा सा पाउडर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, ये आपने पानी की क्वांटिटी आप देख लें। पानी होगा तकरीबन छोटा हाफ ग्लास होगा, 1 कप आप कह सकते हैं। ये मैंने यूज़ कर लिया। इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मेल्ट करें। देखिएगा कि ये इतना अच्छा सा रेडी होता है हम लोगों का फॉर्मूला, जो हम लोगों के इतने ज़्यादा काम आएगा कि हम लोगों की इतनी बड़ी टेंशन आज सोल्व होने वाली है। टेंशन वो क्या है, पहले टेंशन की सुन लें। टेंशन वो जो हम लोग हर घर में फेस करते हैं, मक्खियों की। इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हो जाती हैं, ओ माय गॉड, जैसे गर्मी आती है बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो जाती हैं। हम लोग डिफरेंट तरह की स्प्रे कर रहे होते हैं लेकिन नहीं फ़र्क पड़ रहा होता, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो ये वाला जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है ये बहुत अच्छा है। आप लोगों को जितनी भी ये गंदगी है, कीड़े मकोड़े हैं, जितनी भी मक्खियाँ हैं, ये जो छिपकलियाँ होती हैं हम लोगों के किचन में भी घुस रही होती हैं, ओ माय गॉड, अगर हम लोगों ने दूध गर्म करके रखा हुआ है वो दूध के अंदर भी जा रही होती हैं। तो मतलब हम लोगों ने अगर किचन में कोई बर्तन खुले छोड़े हुए हैं उसमें जा रही होती हैं और मक्खियाँ जगह जगह पे बैठ रही होती हैं। और मक्खियों का जो इतना ज़्यादा जर्म्स होते हैं उसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ रहे होते हैं, हम लोगों के बच्चे बीमार पड़ रहे होते हैं, लेकिन मक्खियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो ये वाला कोई भी स्प्रे बॉटल आप लोगों ने ले लेनी है। मैंने ये वाली इधर स्प्रे बॉटल ले ली है। इसके अंदर आपने इसको डाल देना है। मैं इसके अंदर इसको डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, नहीं ज़रूरत किसी भी स्प्रे की, बाज़ार जाने की या फिर परेशान होने की, ये ख़त्म नहीं हो रही जनाब, ये रहेंगी नहीं। आप जस्ट टिप्स को फॉलो कर लिया करें, आप लोगों की टेंशन ही ख़त्म हो जाएंगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, टाइटली इसको बंद किया। यहाँ यहाँ आपको नज़र आ रही हैं मक्खियाँ या वो जगह यहाँ मक्खियाँ बैठती हैं, आपने उधर इजीली इस तरह से इसको स्प्रे कर देना है। ये देखें, आप लोगों ने इसको स्प्रे कर देना है। ठीक है, जिधर जिधर आप लोग इसकी स्प्रे करती जाएंगी वहाँ मक्खियाँ नहीं बैठेंगी। और अगर मक्खियाँ वहाँ बैठेंगी भी तो वो जनाब अगली दुनिया में पहुँच जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने जो पाउडर यूज़ किया है, हम लोगों ने ख़ारिश वाला, ये पता है जब हम लोग यूज़ करते हैं एक खरबली सी हमारे जिस्म के अंदर भी मच जाती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोगों को थोड़ी सी ठंडक फ़ील होती है। तो वो वाली जो खरबली है और ये जो हम लोगों ने पैनाडॉल यूज़ किया है, इसके अंदर जो टैबलेट यूज़ की है, ये दोनों मिलके उनका ख़ात्मा कर देंगी। और वैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जिधर आप लोगों ने स्प्रे की होगी ना इसकी, मक्खियाँ आएँगी नहीं। तो अगर आप लोगों ने 2-3 दिन इसको रेगुलर घर में स्प्रे किया तो मक्खियाँ तो आएँ बाएँ शाएँ हो जाएँगी। तो आप लोगों को ये टिप कैसी लगी है लाज़मी बताना है, बहुत यूज़फुल टिप है। तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो टिप्स हैं वो भी आप लोगों तक पहुँचती रहें। लेकिन जाना नहीं है, एक टिप बाकी है। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है गंदे कपड़ों को लेके, ख़ास तौर पे जो वाइट कपड़े होते हैं और जो कलरफुल कपड़े होते हैं वो भी। अब जिस तरह ये छोटे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं, ये देखें, छोटे बच्चों के कपड़ों के ऊपर ये जब भी कोई चीज़ खाते हैं
तो वो इस तरह से लग जाती है। जिस तरह अब ये वाइट जगह है, तो ये वाली जो जगह होती है ये साफ़ नहीं होती और हम लोगों को बहुत ज़्यादा मसला हो रहा होता है कि न्यू कपड़े हैं, ख़राब हो गए हैं, अब हम इनको किस तरह से साफ़ करें। तो जनाब इसको आप लोगों ने बिल्कुल ईज़िली साफ़ कर लेना है। आप लोगों ने सिर्फ़ करना क्या है, टिप को लाज़मी देख लेना है ताकि आप लोग आसानी से इसको साफ़ कर सकें। आपका कोई भी कपड़ा ख़राब नहीं होने वाला, ना वाइट कपड़ा ख़राब होने वाला है, ना कोई कलरफुल कपड़ा ख़राब होने वाला है। तो आप लोगों ने करना क्या है, देखिएगा। आप लोगों ने लेना है प्रेशर कुकर। मैंने ये इधर प्रेशर कुकर लिया है, ठीक है। आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 चम्मच, कोई सा पुराना जो कुकर है ना वो आप यूज़ कीजिएगा इस काम के लिए, क्योंकि ये फिर आप यूज़ करती रहेंगी। जब भी कोई कपड़ा गंदा हुआ, ये आपने टिप यूज़ की तो आराम से कोई भी मसला नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आप लोगों ने ले लेना है नमक, जिस तरह ये मैं नमक यूज़ कर रही हूँ, और आपने थोड़ा सा इसके अंदर डालना है सरफ़। ये देखिए थोड़ा सा सरफ़ डाला। अब आपने क्या करना है, आपने जो आप लोगों का गंदा कपड़ा है ना, जो भी गंदा कपड़ा है वो आपने इसके अंदर डिप कर देना है। अब हमने इसको देनी है स्टीम। जब हम कपड़ों को स्टीम देते हैं ना, तो जितने भी उनके दाग होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। अक्सर जो आजकल जो मशीनें आ रही हैं उनमें स्टीम का ऑप्शन होता है, लेकिन अगर पुरानी मशीनें हैं या कोई आपकी इस तरह की वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर स्टीम का ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप लोगों को इशू बनता है। तो आप लोग इतनी ज़्यादा रगड़ाई कर करके थक जाती हैं, तो आप लोगों को नहीं ज़रूरत इतनी ज़्यादा रगड़ाई करने की। आप लोग ये टिप फॉलो करें। आपने इसको स्टीम कैसे देनी है, आपने प्रेशर कुकर में डाला है ना इसको, आपने इसको इस तरह से बंद किया, लेकिन ध्यान रखना है ये जो आप लोगों ने इसके ऊपर ये जो सीटी होती है ना ये नहीं लगानी, ये आप लोगों ने इसके ऊपर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। इसके अंदर इस तरह से फिर बनेगी गैस। आपने सिर्फ इसको स्टीम देनी है। आपने इसी तरह से इसको रखना है चूल्हे के ऊपर। आप लोगों ने इसको कपड़ों के हिसाब से रखना है। जिस तरह मैंने अब आप लोगों को डेमो देने के लिए एक शर्ट यूज़ की है जो कि गंदी थी, जिसको मैंने धोना भी था, तो मैं इसको यूज़ करूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं आप लोगों के पास हाज़िर होती हूँ रिज़ल्ट को लेके। ये देखिए हम लोगों का जो स्टीमर है वो ऑन है। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी आंच बंद कर देते हैं और मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। तो जनाब ये हम लोगों की मैंने बंद कर दिया। अब मैं इसको खोलती हूँ। एक हाथ में तो मोबाइल पकड़ा, ये मैंने इसको खोल लिया है। ये देखें ये अच्छे तरीके से हम लोगों के कपड़े जो हैं वो स्टीम हो चुके हैं। 10 मिनट के लिए मैंने इसको वैसे छोड़ा था ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम के अंदर तो हाथ नहीं लगेगा। अब आपने सिंपली इसको निकालना है और इसको आप लोगों ने थोड़ा सा मसलना है। आप लोगों के दाग नज़र ही नहीं आएंगे कि कहाँ थे दाग, पता ही नहीं चलेगा कहाँ दाग थे। तो आप लोगों ने ये वाली जो टिप है इसको लाजमी इस्तेमाल करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अपना बहुत सा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। फिर मिलेंगे अच्छी सी टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।